प्रिय विद्यार्थियों, हम आचार्य केशवदास द्वारा भी रचित रामचंद्रिका महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में आप रामचंद्रिका के मंगलाचरण से संबंधित दो कवितांश जो सरस्वती वंदना एवं राम वंदना से संबंधित हैं उनकी व्याख्या से आप परिचित हुए। आज हम अगले छंद की व्याख्या करते हैं और अगला जो छंद है वो सीता के रूप वर्णन से संबंधित है। मैं पहले छंद का वाचन करता हूँ, उसके बाद व्याख्या का प्रयास करूंगा। को है दमयंती इंदुमती रति राति दिन, होई न छबिली छवि इन जो सिंगारिये, केशव लजात जल जात जात वेद ओपजात रूप बापुर विरूप सुनिहारिये, मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो चंद बहु रूप अनुरूप के विचारिये, सीता जी के रूप पर देवता रूप को है रूप ही के रूप का तो वारी वारी डारिये। विश्ववांग्मय के नारी पात्रों में सीता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और सीता के समान सौंदर्य से युक्त स्त्री न तो उनसे पूर्व और नहीं पश्चात पैदा हुई। सीता के सौंदर्य को अनुपम, अद्वितीय व अतुलनीय इस कवितांश में, इस काव्यांश में केशवदास ने वर्णित किया है। केशवदास कहते हैं ये जो छंद है वो रामचंद्रिका के बालकांड से उद्धृत है। केशवदास कहते हैं कि को है दमयंती, को यानी कौन है। दमयंती राजा नल की पत्नी, विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री, जिन्होंने स्वयंवर में देवताओं और अन्य राजाओं को छोड़ करके नल का वरण किया था पति रूप में, और नल दमयंती की कथा महाभारत में आती है। इंदुमती दशरथ की माँ अज की पत्नी थी और इन्होंने भी स्वयंवर में राजा अज का वरण किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंदुमती एक दिन राज महल के छत पर बैठी हुई थी और आकाश मार्ग में नारद जी का विमान जा रहा था, तो नारद की वीणा से कुछ पुष्प इंदुमती के ऊपर गिरते हैं और उन पुष्पों के आघात से इंदुमती की मृत्यु हो जाती है। तो कोमलांगी रति कामदेव की पत्नी है। रात दिन यानी रात दिन, होय न छबीली, छबीली यानी सौंदर्य रूप माधुरी से युक्त, छबीली सौंदर्य से युक्त, छवि शोभा इन जो सिंगार, इनको सिंगार। को है कौन है। केशवदास कहते हैं कि इंदुमती, दमयंती और रति सीता के समक्ष क्या है। सीता के सौंदर्य के समक्ष दमयंती, इंदुमती और सौंदर्य के देवता कामदेव की पत्नी रति का सौंदर्य क्या है, अर्थात तुच्छ है, नगण्य है। इंदुमती, दमयंती और रति रात दिन अनेक प्रकार के प्रसाधनों से अपना श्रृंगार भी करती रही, तो भी वो सीता के समान सौंदर्य से युक्त नहीं हो सकती। सीता जैसी रूप माधुरी को धारण नहीं कर सकती, सीता जैसी रूप माधुरी से युक्त नहीं हो सकती। अर्थात सीता जो है उसका सौंदर्य अनुपम है और सीता के समान किसी स्त्री का सौंदर्य नहीं है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो पट तरिये तिये समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया, कि मैं सीता से किसी स्त्री की तुलना करूं, इस संसार में ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ है। अर्थात कोई भी लौकिक स्त्री जो है वो है सीता के सौंदर्य की क्षमता नहीं कर सकती। लौकिक ही नहीं, अलौकिक भी, क्योंकि दमयंती, इंदुमती को अपन लौकिक स्त्री मान लें। लौकिक का मतलब है इस लोक में जो है, और लेकिन अलौकिक या दिव्य जो स्त्रियां हैं, जैसे रति जो
देव, कामदेव की पत्नी है जो सौंदर्य के देवता। तो देवी पात्र है, तो देवी पात्रों का जो सौंदर्य है, देवियों का जो सौंदर्य है, वह भी सीता के सौंदर्य के सामने तुच्छ है, वह भी सीता के सौंदर्य की समता नहीं कर सकता है। केशव लजात जल जात जात वेद हो, और केशव कहते हैं कि लजात यानी लज्जित होता है, जल जात यानी जल में पैदा हुआ, जात यानी जन्म लेना, कमल। केशव कहते हैं कि सीता के सौंदर्य को देख करके कमल भी लज्जित होता है, अर्थात कमल का सौंदर्य भी फीका है। जात वेद हो, और जात वेद अग्नि को कहते हैं। वेदों में अग्नि के दो रूप है, जात वेद और प्रवयान। और जात वेद अग्नि का वह रूप है जो हवन कुंड में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाता है। तो ओप का अर्थ है शोभा या कांति। अग्नि की कांति, सीता के शारीरिक कांति के समक्ष अग्नि की कांति भी जो है वो फीकी हो जाती है। जात रूप वापुर, और जात रूप का अर्थ है सोना, वापुर यानी बेचारा, विरूपसा यानी विवर्ण। और सीता के सौंदर्य के सामने, सीता के शारीरिक आभा के सामने, सीता की शारीरिक कांति के समक्ष सोना तो बेचारा विवर्ण सा दिखाई देता है, बेचारा विरूप सा दिखाई देता है, कुरूप सा दिखाई देता है। सीता की शारीरिक कांति इतनी अधिक है कि उसके सामने, सीता का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसके सामने कमल भी लज्जित होते हैं। अग्नि का सौंदर्य, अग्नि की कांति भी फीकी पड़ जाती है, और सोने का रंग भी फीका पड़ जाता है, वह भी विवर्ण हो जाता है। ऐसी उपमा रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी दी है कि सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि सुंदरता कम सुंदर करई, छवि के दीप सिखा जनु बरई। सीता जो है वो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। सीता का सौंदर्य सुंदरता को भी सुंदर करने वाला है। और सीता का सौंदर्य ऐसा है मानो सौंदर्य के ग्रह में, सौंदर्य के घर में कोई दीप शिखा जल रही हो, और उस दीप शिखा की जलने से सौंदर्य के घर में प्रकाश हो गया हो। सीता के सौंदर्य से पहले सौंदर्य के उस घर में अंधकार, मतलब सीता के सौंदर्य ने ही सौंदर्य के घर में प्रकाश किया है। तो सीता के सौंदर्य को अद्वितीय वर्णित किया है। मदन यहाँ पर जो अलंकार है वो प्रतीप अलंकार है, और प्रतीप अलंकार जहां पर उपमेय की तुलना में उपमान को हीन बताया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। यहाँ पर सीता के सौंदर्य के समक्ष उपमान जो है कमल है, अग्नि है और सोना है, इनका सौंदर्य को हीन बता करके इनका तिरस्कार किया गया यहाँ, इसलिए यहाँ पर जो है वो प्रतीप अलंकार। मदन यानी कामदेव, निरूपम यानी जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, निरूपण यानी निरूपण करने, निरूपित करने, वर्णित करने, निरूप यानी रंग से रहित, रूप से रहित, सॉरी रूप से रहित, भयो यानी और कामदेव तो सीता के अद्वितीय सौंदर्य, अनुपमेय सौंदर्य का निरूपण करने में ही एकदम रूपहीन हो गया। उसका तो संपूर्ण रूप ही सीता के अनुपमेय सौंदर्य का निरूपण करने में ही चला गया है। ऐसी ही भाव साम्य वाली पंक्ति जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखी है कि जनु विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व के प्रगति दिखाई। मानो ब्रह्मा ने अपनी सभी संपूर्ण निपुणता सीता के सौंदर्य को मूर्तिमान करके संसार के सामने प्रकट करने में दिखा दी। ब्रह्मा ने अपनी सृजन की सारी जो क्षमता है, दक्षता है, निपुणता है, वो संसार के सामने प्रकट किए सीता के सौंदर्य को मूर्त रूप देकर। और अब उनके पास कोई दक्षता नहीं, तो
यही बात यहाँ कही गई, कामदेव सीता के अनुपमेय सौंदर्य का निरूपण करने में खुद रूपहीन हो गए। और यही बात तुलसीदास ने सीता के सौंदर्य का वर्णन करते समय कही कि ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता सीता जी के सौंदर्य सर्जन में, सीता जी के सौंदर्य सृष्टि में खर्च कर दी है। अपनी सारी काबिलियत जो थी ब्रह्मा जी में सौंदर्य सर्जन की, वो सारी जो है सीता के सौंदर्य सृजन में ही वे हो गई। और चंद बहुरूप अनुरूप के विचार है, और चंद्रमा तो बहरूपिया है, उसकी तो सीता से समता ही क्या है, उसकी तो सीता से तुलना पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। वह तो सीता से तुलना के योग्य भी नहीं है, विचारणीय भी नहीं है, क्योंकि उस वह बहुरूपिया है, निरंतर रूप बदलते रहता है। ऐसी बात तुलसी ने भी कही है कि गठई बढ़ई विरहनी दुखदाई ग्रसऊ राव निज संदेह पाए। पूरी बात अगर मैं कहूँ, तुलसी ने लिखा है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक से मुख समता पाऊ किमी चंद बापुर रंग। घटई बढ़ई विरहनी दुखदाई कृष्ण राव निज संदेह पाई का कोक शोक प्रत पंकज त्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही वेदय मुख पड़तर दीने होई दोष बड़ अनुचित की। के चंद्रमा का तो जन्म भी सागर में हुआ है, भाई जो है उसका जहर है वो दिन में निस्तेज हो जाता है, उसमें कलंक है। सीता के मुख की समता वो किस प्रकार प्राप्त कर सकता, बेचारा गरीब जो है चंद्रमा कैसे प्राप्त कर सकता। फिर वो घटता बढ़ता रहता है, वीरानियों को दुख देने वाला है, और जो है इसलिए उसकी सीता से तुलना दे करके मैं बड़ा दोष जो है वो है कमाऊं, वो बड़ा दोष का भागी हूं। इसलिए सीता के सौंदर्य से चंद्रमा की तुलना किसी भी रूप में उचित नहीं है। सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को है, और सीता जी के रूप सौंदर्य के समक्ष तो देवता भी कुरूप। यहाँ देवता का अर्थ देव नारियों से लिया जाएगा, क्योंकि स्त्री पात्रों की तुलना पुरुषों के सौंदर्य से कभी नहीं की जा सकती। स्त्रियों का सौंदर्य पुरुषों की तुलना में अत्यधिक होता है। तो सीता जी के सौंदर्य के सामने देवियों का सौंदर्य भी कुरूप है, निष्ठा है। और ऐसी बात तुलसी ने भी कही है रामचरितमानस में भी कि गिरा मुकुर तन अरत भवानी रति दुखित तनुपति जानी विष बारूनी बंधु प्रिय जेई कई रमा सम किमि वेदे। कि सीता जो है वह तो सरस्वती वाचाल है, पार्वती अर्धनारी स्वरूप में है, और रति जो है वह अपने अशरीरधारी पति के कारण दुखी रहती है। लक्ष्मी के मथे और जहर जैसे भाई है, इसलिए सरस्वती की, पार्वती की और रति की और लक्ष्मी की तुलना सीता जी के साथ नहीं की जा सकती। रूप ही के रूपक है तो वारी वारी नारी, और रूप के सौंदर्य के जितने भी उपमान हैं वो सभी सीता जी के सौंदर्य पर न्योछावर किए। सीता जी का सौंदर्य के सभी उपमानों से अत्यधिक है। इस कारण रूप सौंदर्य के जितने उपमान है, रूपक है, वो सभी सीता जी के सौंदर्य पर न्योछावर है, वारी वारी किए जाते हैं। सीता के सौंदर्य के समक्ष किसी का सौंदर्य के समान किसी का सौंदर्य नहीं है, क्योंकि सीता तो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। तो सीता के सौंदर्य को अतुलनीय, अनुपमेय, अद्वितीय बताया गया है। लौकिक नारियों से भी तुलना की है और देवियों से भी इसमें तुलना की गई है। इंदुमती, दमयंती लौकिक नारियां है, जबकि रति है ये देवी है, देव स्त्री है। शिल्प पक्ष की बात करें तो ब्रज भाषा है,
कविक छंद है, प्रसाद गुण पांचाली रीति है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है क्योंकि सीता जी के सौंदर्य का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। इसके अलावा प्रतीप अलंकार है क्योंकि इसमें उपमेय के सामने उपमान को तिरस्कृत किया गया है, लज्जित किया गया है। इसके बाद एक और छंद, अगला छंद अपन देखते हैं कि पावक पवन मणि पनंग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषन गाये। ये भी बालकांड से उद्धृत है और इसमें सीता स्वयंवर का वर्णन है कि पावक यानी अग्नि, पवन यानी हवा, मणि पनंग मणिधारी सर, मणिधर सर शेषनाग वासुकी जैसे, पतंग सूर्य, पितृ चंद्रमा, जेते यानी जितने, ज्योतिवंत यानी ज्योति स्वरूप, ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज, जग यानी संसार में ज्योतिषन गायें कि हवा, आग, मणिधर सर, सूर्य, चंद्रमा जैसे प्रकाश पुंज स्वरूप जितने प्राणियों पदार्थों का वर्णन ज्योतिषियों ने इस संसार में किया है, इस संसार में अस्तित्व माना है, जितने प्राणियों वस्तुओं का जो ज्योति स्वरूप है। असुर यानी राक्षस, बड़े बड़े प्रसिद्ध राक्षस, प्रसिद्ध सिद्ध, तीर्थ सहित सिंधु और सागर के सहित सभी तीर्थ, केशव चराचर, चर और अचर, जड़ और चेतन, जो वेदन बताएं, जो वेदों में बताएं कि बड़े बड़े प्रसिद्ध राक्षस, प्रसिद्ध सिद्ध, सागर के सहित तीर्थ और समस्त चर और अचर जो वेदों में बताए गए, जिनका वेदों में वर्णन किया गया है। अजर अमर, जो अजर जो बूढ़ा नहीं होता, अमर जो मरता नहीं, मतलब देवता, अजर अमर, अज अजन्मा ब्रह्मा जैसे, अंगी शरीरधारी और अनंगी अशरीरधारी जैसे कामदेव, सब वर्णी सुनावे ऐसे कौन बनता है। अजर अमर अजर अमर अजन्मा शरीरधारी है, शरीरधारी समस्त चर अचर, समस्त ज्योति पुंज स्वरूप प्राणी पदार्थों में ऐसे गुण किसने प्राप्त किए हैं जो सीता के स्वयंवर का वर्णन कर सके, क्योंकि सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को भूपन को रूप धरे विश्व रूप है। सीता के स्वयंवर के रूप को देखने के लिए, सौंदर्य को देखने के लिए तो राजाओं का रूप धारण करके विश्व रूप यानी इस विश्व में व्याप्त विराट परमात्मा स्वयं आए हैं। तो स्वयं परमात्मा जब राजाओं का रूप धारण करके सीता के स्वयंवर को देखने आए हो, तो वो सीता के स्वयंवर का सौंदर्य जो है उसका वर्णन कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। समस्त चराचर जो है उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करने में समर्थ है। तो फिर मैं मुझ जैसा मतिबंध उसके सीता के स्वयंवर के रूप का वर्णन कैसे कर सकता है? इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और वही ब्रज भाषा और कवि छंद है। धन्यवाद।